अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। और तुम साफ तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम साफ तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई है, ये शान लताफत है, ये शान लताफत, शान लताफत है, ये शान लताफत है, के साया नहीं कोई, ये शान लताफत है। और अस्हाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, अस्हाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सोने चार हैं ऐसा नहीं कोई, हाँ जैसे सोने चार हैं ऐसा नहीं कोई, मिलके सदाए जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। और दूर से कहती है अब भी शबे असरा, दूर से कहती है अब भी शबे असरा, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई है, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बादस अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदर व जी मर्तबत बिलखुसूस हजरत उस्तादुल उलमा मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना सैयद कायम अली शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया
हजरत मोहतरम मुफ्ती नासिर अलवी ज़ाई साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना कारी शाहिद कादरी साहिब, जनाब मोहतरम उस्मान जावेद चिश्ती गोलड़वी साहिब, जनाब मोहतरम मलक तहसीन हैदर साहिब, मोहतरम अल मकाम जनाब हाफिज मोहम्मद नवाज कादरी साहिब, जनाब मोहतरम हाफिज अरसलान रहीम चिश्ती गोलड़वी साहिब, जनाब मोहतरम हाफिज अदनान रहीम चिश्ती गोलड़वी साहिब, जुमला अराकीन अंजुमन मेरिया नसीरिया जनाब मोहतरम नासिर अयूब साहिब, मुद्दई मुकर्रम जनाब मोहतरम मौलाना उसामा सबूर साहिब, आज की इस महफिले जिक्र फिक्र के हकीकी दूल्हा जनाब मोहतरम हाफिज आसिम मखसूद साहिब और बानी महफिल जनाब मोहतरम मोहम्मद मकसूद साहिब, जनाब मोहतरम किबला पीर सैयद असद हुसैन शाह साहिब और नकीबे महाफिल आले सुन्नत मुहिब्बे नबी वाल वसाब नबी जनाब मोहतरम मोहम्मद यासिर अरफात साहिब, दीगर जमी गलत तो नहीं ले लिया ना, शिराज अरफात, अच्छा अमूमन मेरे यही नाम मेरे ज़बान, जनाब मोहतरम मोहम्मद शिराज अरफात साहिब, जुमला हाजरीन और सामीन बासियाने बाग राजगान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अब बीच में हो गया, दोबारा कर। ब्रदरान इस्लाम, यार इस बच्चे को थोड़ा सा, ये 2-3-4 बच्चे इनको पीछे कर देंगे क्योंकि बार बार वो ये ग्रीन शर्ट वाले को ना उठा दें पीछे, काफी देर से ये मैं देख रहा हूँ, तंग उठा दें यार मेहरबानी, बाद में ना पूरी महफिल डिस्टर्ब करेंगे। ये 2-3 बच्चे इनको पीछे भेज, जज़ाकल्लाह। कोई महफिल वाले जो है ना, जो इंतजामिया के दोस्त, पीछे भेज दें बच्चों, यहाँ से उठा दें, शहजादे इनको पीछे कर दें। दुरूद पढ़ लें सारे दरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ब्रदरान इस्लाम, आज की अजीम शान महफिल जनाबे मोहतरम हाफिज आसिम मखसूद साहब की शादी खाना आबादी के मौका पर बराए हुसूले बरकत आज की ये महफिल इनेकात पजीर है। दिल की गहराई से मैं इसके जुमला दोस्तों को और इसके वालिदैन को, इसके इज्जा कारब को दूल्हा मियां के दिल की गहराई से हदिये तबरीक और तहनीयत पेश करता हूं कि इन्होंने सही मानों में अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पे कदम रखा है। उसकी वजह यह है कि हमारी बुनियादी तरबियत यह है कि गम हो या खुशी हो, मेरे लब पर नबी नबी अली अली हो। उमूमन हमारे यहाँ 40वें की तकरीब हो या स्वयं का मौका हो, तो उस वक्त तो जाहिर मौका ही ऐसा होता है जिनके सर पे कभी टोपी नहीं होती, वो भी 2-4 दिन टोपी पहन लेते हैं, तस्बीह भी पकड़ लेते हैं। उमूमन ऐसा होता है कि मौत को देखकर फिर खुदा और मुस्तफा याद आ जाते हैं, और जैसे ही किसी के यहाँ शादी हो तो माज़अल्लाह जनाब अजीब गरीब किस्म की वाहियात और वाहियात रसूमात उनका आगाज हो जाता है, और फिर ये जुमला बोला जाता है, जी शादियां आकड़ियां रोज रोज होनी है। यानी ये तासुर कि माज़अल्लाह, यानी जब खुशी का मौका है तो वहां शैतान का दामन पकड़ लो, खुदा रसूल को छोड़ दो। मैं समझता हूं कि आज इस खुशी के मौके पर इन्होंने मेरे नबी के मीलाद की महफिल सजाई है, और हम आले सुन्नत व जमात हर उस महफिल को महफिले मीलाद कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से हुजूर सैयद आलम का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाए, जिक्र मेरे मुस्तफा की विलादत का हो, जिक्र मेरे नबी की खिलकत का हो, जिक्र मेरे नबी की बैसत का हो, जिक्र आमना के लाल के बचपन का हो, लड़कपन का हो, जवानी का हो, जिक्र मेरे मुस्तफा की हुस्न जमाल का हो, मेरे नबी की कीलो काल का हो, मेरे नबी के ऐनैन की बातें हो, शफतैन की बातें हो, यदैन की बातें हो, रिजलैन की बातें हो,
दहन की बात हो, बदन की बात हो, बतन की बात हो, जकन की बात हो, मेरे मुस्तफा के सिद्दीक की बात हो, या बिलाल की बात हो, असहाब की बात हो, या आल की बात हो, बस बात मदीने के सुल्तान की हो। हम जिक्र रसूल की महफिल को, महफिले सदा नहीं चाहिए, महफिले मीलाद कहते हैं। और आज चूंकि शादी का मौका है तो मेरा इधर आते हुए गाड़ी में इधर इधर तक घर से यहां आते हुए ज़हन बन गया कि यार मैं आज शादी के मौके पर कुछ शादियों का तज़किरा ना कर दूं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। ब्रादराने इस्लाम, मेरी कोशिश होगी 4 शादियों का बयान किया जाए। सबसे पहली शादी का तज़किरा ये समझाने के लिए कि आज अगर आसिम, हाफिज आसिम मकसूद की शादी है, इस पर नबी अली अली की सदाएं लग रही हैं, दुरूदो सलाम की महफिल सजी हुई है। ये नया काम नहीं है, ये नया रिवाज नहीं है, बल्कि कायनात की पहली शादी हो रही थी। उस वक्त भी मेरा अल्लाह जिक्र अपने महबूब का करवा रहा था। ब्रादरान इस्लाम, आइए तवज्जो फरमाइए। अल्लाह बादऊला शरीक ने हजरत आदम की तख्लीक फरमाई। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, ख्वाब में देखते हैं कि उनके बदन से, उनके जिस्म से एक और वजूद अलग होता है। जैसे ही हजरत आदम बेदार होते गए, क्या देखते हैं कि सचमुच उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा की सूरत में एक खातून उनके पहलू में बैठी हुई है। हजरत सैयदा हव्वा, अरे ये पहला नबी, पहला जोड़ा, पहली शादी, उसका तज़किरा करने लगा हूं बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के। ब्रादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के दिल में कशिश डाली। हजरत हव्वा की दिल में आया कि आप हाथ आगे बढ़ाएं, उन्हें टच करें, उन्हें छुएं। उधर से हुक्मे खुदाबंदी आ गया, आदम रुक जा, मेहरबानी आदम रुक जा, उस वक्त तक तेरे लिए इसे छूना जायज नहीं है जब तक कि तू महर अदा नहीं कर लेता। माशाअल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ रहे, जब तक तू महर अदा नहीं कर लेता। जनाबे हजरत आदम के लिए आसमानों से फरिश्तों ने हजरत आदम की तख्लीक पर तवज्जो, हजरत आदम की तख्लीक जब हुई, जब उनके जिस्म अतर के अंदर रूह डाली गई, आपको छींक आई, हजरत आदम की जुबान पर फौरन अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला जारी हो गया। मलाइका ने जब हजरत आदम की जुबान से पहला जुमला ही सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि ये मलाइका वही हैं जिन्होंने कुछ अरसा कबल अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, मौला तू ऐसे इंसान को क्यों पैदा करने लगा है कि यस्फिकुद्दिमा, जो फसाद जमीन में बपा करेगा, खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ, तवज्जो हम्द के साथ तस्बीह पाकी बयान करने के लिए काफी है। जब हजरत सैयदना आदम की तख्लीक हुई, मालिक ने पहले फरमाया था, इन्नी आलमु माला तालमून, ओ फरिश्तो जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते।
मैं जरा थोड़ा हजरत आदम की तख्लीक के हवाले से एक जुमला अर्ज कर दूं। बरादरान इस्लाम, आज आले सुन्नत व जमात की महफिलों में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है इश्क नबी पर। मोहब्बत 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 की सदाएं लगती हैं। अब अर्ज कर दूं, ये मोहब्बत की सदा क्या है, जरा इसकी भी गूंज देखते हैं कहां से लग रही है। हजरत आदम का जब अल्लाह वादउला शरीक ने जिस्म तैयार फरमाया, मलाइका 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 आपस में चूंकि ये बातें कर रहे हैं कि आखिर इस पुतले में क्या खास है कि जिसकी वजह से मालिक ने इसे अपनी नियाबत के लिए चुना है। माशाल्लाह, इसी तरह का ज़ौक़ रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह नई नई चीजें आपके सामने अर्ज कर दूं। मालिक अर्ज़ो समा ने इस पुतले को अपनी नियाबत के लिए क्यों चुना है? चुनाचे मलाइका चारों तरफ घूमे, नॉर्मल पाया पूरे जिस्म की इतनी बड़ी बनावट। उन्होंने अंदर निगाह डाली, हर तरफ से देखा, कहने लगे ये तो खनखनाता जिस्म है, इसमें कोई खास नहीं। लेकिन कुछ मलाइका की नजर सामने एक कोठी पे पड़ी। मेहरबानी, एक कोठी पे पड़ी। घूम के देखने लगे, अंदर झांकने लगे, लेकिन अंदर तक ना रसाई हुई, अंदर रास्ता ना पाया। बिलाखिर आपस में ये तस्करा होने लगा कि ये सामने कोठी में क्या है, कोठी में क्या है, कोठी में क्या है। फिर आखिर में आपस में तय हो गया कि इस पूरी बॉडी को जो इज्जत और शर्फ मिला है वो उसी के सदके है जो इस कोठी के अंदर कैद है। ये कोठी के अंदर क्या है? दिल है। मेहरबानी, ये कोठी के अंदर क्या है? दिल है। मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है, हमने जिस घड़ी जमीन व आसमान बनाए, मलाइका की तख्लीक की, हमने हजरत इंसान की तख्लीक फरमाई। इन्ना अरदनल अमाना, मालिक फरमाता है हमने एक अमानत का बोझ देने के लिए हमने जमीनों आसमानों से पूछा, ए जमीनों ए आसमानों, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? फ़अबैन, उन्होंने इनकार कर दिया। ओ फरिश्तों, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार हो? उन्होंने भी इनकार कर दिया। फ़हमलहल इंसान, मेरा रब फरमाता है जब बारी आई इंसान की, जो कि जमीन व आसमानों के मुकाबले में बड़ा कमजोर है, जब बारी आई हजरत इंसान की, फहमलहल इंसान, इंसान तैयार हो गया। मौला दे 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 वो अमानत का बोझ, मैं उठाने के लिए तैयार हूं। अब सवाल ये पैदा होता है वो अमानत क्या थी जिसे जमीनें न उठा सकी, जिसे आसमान न उठा सके, जिसे मलाइका न उठा सके? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती मजरी आप फरमाते हैं ये अमानत दो चीजों का नूर था, दो चीजें थी। एक इबादत का नूर था, जब इबादत का नूर फरिश्तों के सामने रखा गया, मौला हाजिर है, सुबह भी तेरी इबादत करेंगे, शाम भी तेरी इबादत करेंगे, हर वक्त तस्बीह तहलील में जिंदगी गुजरेगी। फिर दूसरी चीज दी गई कि इसके बारे में क्या ख्याल है? हाथ खड़े कर दिए, ना ना मौला ना ना। ओ इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती मजरी, ये बताइए वो दूसरी चीज क्या थी? फरमाते हैं वन्नारुल इश्के, पहला इबादत का नूर था, दूसरी इश्क की आग थी। हजरत इंसान ने ये दोनों चीजें लेने के लिए
लिए हामी भर ली। इसलिए अब कामिल इंसान वो होता है जिसके पास इबादत का नूर भी होता है, इश्क की आग भी होती है। हाय 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 हाय। इसलिए मैं जुमला अर्ज करने लगा था, हजरत इंसान के दिल में अल्लाह ने प्यार का कशिश का रंग डाला। हजरत सैयदा हव्वा की तखलीक हुई, हजरत आदम के दिल में कशिश आई, मैं इन्हें छू लूं। रब ने मना किया, ना प्यारे आदम, जब तक महर अदा ना हो जाए कुछ भी नहीं। अब मैं बात कर रहा था, हजरत आदम के जिस्म में जब मालिक ने रूह डाली तो क्या हुआ? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी हुआ। वो मलाइका तो पहले से कह रहे थे, मालिक नुसब्बिहो बिहम्दिका नुक़द्दिसुलक, कि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह और तक़दीस तेरी बयान करेंगे। हजरत आदम की आंख खुली, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर फरिश्ते हैरान रह गए। अरे न कोई उस्ताद है, मेहरबानी यार, न कोई उस्ताद है, न कोई मकतब है, न कोई पढ़ाने वाला है। क्या रंग, क्या बात है कि पहला जुमला जो जुबान पे जारी हुआ क्या है? आहिस्ता बोले हो या क्या है? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चुनांचे आसमानों से मलाइका की तरफ से हजरत आदम की खिदमत अक़दस व अतहर में उनकी तख्लीक की खुशी में आसमानों से, जन्नतों से मोतियों, सोने, जवाहिरों, लाल की बारिशें होने लगी। भाई तवज्जो है ना सबकी? बरादरान इस्लाम जरा समझिए और तवज्जो फरमाइए। अब हजरत आदम के पास सोना, चांदी, हीरे, मोती, बड़ी दौलत की अंबारें। मालिक फरमाता है, प्यारे आदम अति महरहा, पहले महर दे फिर छूना। अर्ज की रब्बा सोना दूं, चांदी दूं, हीरे मोती लाल, क्या चीज अदा करूं महर में? फरमाया प्यारे आदम इससे भी कीमती चीज देनी है। रब्बा इससे कीमती चीज क्या है? ओ सुनियो, जरा सुनो और झूम उठो। मालिक ने फरमाया आदम फसल्ली अला हबीबी मोहम्मद, बस इससे भी कीमती चीज ये है कि मेरे प्यारे यार मोहम्मद अरबी पर दुरूद पढ़ ले। पहली शादी है दोस्ताने गिरामी, पहली शादी है। उस पहली शादी के मौका पर फरिश्ते मौजूद हैं, गवाही के तौर पर निकाह हो रहा है। निकाह कौन करवा रहा है? अल्लाह ताला। पहला जोड़ा, कितना बड़ा निकाह खान, कितने अजीम गवाहान और कितना अजीम जोड़ा। इस जोड़े के अंदर से अल्लाह कितना खैर लाएगा। 1,00,000 कमोबेश 24,000 पैगंबर इसी जोड़े के जरिए दुनिया में आने वाले हैं। कुल नबी, कुल वली, कुल सिद्दीक, कुल शहीद, ये सारे उसी पहले निकाह की सूरत में दुनिया में आने वाले हैं। तो फिर मुझे कहने दे कि ये नच तरफ ढोल टमक्का, इनकी तारीख ज्यादा से ज्यादा किसी हिंदू के साथ जुड़ेगी, किसी यहूदी के घर तक जाएगी। पर आज जो हाफिज आसिम याकूब आसिम ने, ये जो आज आसिम मकसूद ने रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल अपनी शादी के मौके पर सजाई है, इसकी तारीख हजरत आदम तक जाती है। भाई पहली शादी हो रही है, वहां पर भी दुरूद सलाम मेरे नबी पर हो रहा है। थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दो, जरा सा जिक्र कर लेते हैं। मेरा रब उसकी याद करवा रहा है। अय्युहन्नासु
वत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ए इंसानों, डरो उस अल्लाह, ए तकवा इख्तियार करो। या अय्युहन्नास तकू, उस रब से डरो जो तुम्हारा रब है, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। तरतीब यूं हुई, पहले उसका जोड़ा उससे बनाया, फिर उन दोनों के जरिए से खल्के कसीर मर्द और औरत दुनिया में फैला दी। हजरत इंसान, वो जो पहला जोड़ा, पहली शादी हुई, उसमें भी जिक्र किसका? मदीने वाले का। तो फिर मुझे कहने दे कि आदम की जितनी, हजरत आदम की यानी हजरत इंसान की जितनी पुरानी तारीख है, उतनी पुरानी तारीख मेरे नबी के जिक्र की महफिल की है। तो फिर मैं कहूंगा और आपने भी मिलकर पढ़ना है, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। ये जिक्र खत्म न होगा, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। एक बारी जरा फिर हो जावे, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और अर्श में ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा तुम दाम, फर्श पे तुरफा कान जिधर लगाइए। यार मजे से इसका मिल के पढ़ना है। कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है। सोचिए, जरा सोचिए, आदम अलैहिस्सलाम आंख को आए हाय। एक और रिवायत जरा सुनेंगे तो आपको मजा आने वाला है। इस रिवायत के हवाले से सुनिए जरा। हजरत आदम के जिस्म अतर में जिस वक्त अल्लाह वाला शरीक ने रूह डाली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फनज़र आदम फरफारा सऊ, हजरत आदम ने अपना सर उठाया। हजरत आदम ने सर उठाकर फनज़रा, ऊपर देखा तो क्या देखते गए? अल्लाह के अर्श पे हजरत आदम ने देखा, जगह जगह पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब आदम, आपने जिस घड़ी हजरत आदम की निगाहों ने कलमा लिखा हुआ पढ़ा, कहां? बोलिए कहां? अल्लाह के अर्श पर। कब? पहली नजर। जरा ध्यान रखने सबने, पहली नजर है हजरत आदम की। और अब जरा गौर कीजिए, यहां से ऊपर की जो ये जो ऊपर है खलाएं हैं, खलाओं से आगे आसमान है, और ये भी आपके इल्म में है कि ये कुर्रे हैं। अब ना मालूम, कोई मालूम नहीं है कि ये कितने किलोमीटर का फासला है पहले आसमान तक। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 अरब 45 करोड़ मील से ज्यादा ये फासला है। किसका? पहले आसमान का। अब पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला तो बाद में अर्ज करेंगे। अब ये जो पहला आसमान है ये कितना मोटा है? उतना जितना जमीन से आसमान। फिर दूसरे आसमान से आगे, पहले आसमान से दूसरे के दरमियान में उतना फासला जितना जमीन से आसमान। फिर ये जो दूसरा आसमान है ये लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा सोने का, चौथा चांदी का, पांचवा सोने का, छठा याकूत का, सातवां मरजान का। हर आसमान उतना मोटा जितना जमीन से आसमान है। ओ लोगों गौर करो, कितने बड़े बड़े पर्दे गए। पहला आसमान, उस तक भी कितने करोड़ों अरबों मील का फासला। फिर पहला आसमान इतना मोटा, फिर उसके और दूसरे के दरमियान कितना फासला। फिर दूसरा आसमान इतना मोटा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, उनके दरमियान उतना फासला कि जितना पहले आसमान तक का फासला है। फिर उसके आगे तवज्जो, फिर उसके आगे जन्नत, फिर साथ सिदरा, सिदरा से आगे अर्श, अर्श के ऊपर लिखा हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह। और पहले नबी की पहले दिन की नजर उठी, न बादलों में रुकी, न खलाओं में भटकी, न पहले आसमान के पर्दे ने उस नजर को रोका, न दूसरे आसमान, न तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, न सिदरा। किसी ने भी उस नजर को ना रोका, बल्कि वो नजर सीधी पड़ी कहां? अल्लाह के अर्श पर। जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करो, वो पहले नबी की पहले दिन की नजर इतनी तेज है कि जमीनों पे बैठ के अल्लाह का नबी अर्श इलाही पे लिखी हुई इबारत को पढ़ लेता है। वो पहले नबी के पहले दिन की नजर इतनी तेज है, आखिरी नबी की नजर कितनी तेज होगी। तो फिर मुझे जरा सदा लगानी है, सबने मिलके पढ़ लेना है कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। हाँ, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। ब्रादरान इस्लाम, ये पहली शादी की बात हो गई और मेरे नबी के जिक्र की कदम की, मेरे नबी के जिक्र की तारीख भी बयान हो गई। दिल करता है जरा इस रिवायत को पूरा करूं, फिर दूसरी शादी की तरफ आते हैं। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त देखा, किधर? अल्लाह के अर्श के किंगर पर। वक्त ठीक है, वक्त गुजर गया, वक्त बीत गया। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश आई। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने जन्नतों से निकाला। जनाब आदम और हव्वा जमीनों पे आए। 300 साल तक अल्लाह का नबी आंसू बहाते रहे। फिर अल्लाह ताला ने
उन्हें कलिमात तय्यबात अता फरमाए। और अल्लाह के नबी हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ दुआएं की, उन दुआओं में एक दुआ ये भी थी, अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिर लना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ए मालिक, ए अल्लाह, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वसीला। कौन कह रहा है? बोलिए जरा, कौन कह रहा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मालिक तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे आले मोहम्मद का वास्ता, वसीला पेश किया जनाब आदम ने। तुम्हें मुझे कहने दे, वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद का पेश करना ये बिदअत नहीं है, ये बंदे के पुत्रों का तरीका है। गोया हज़रत सय्यदुना आदम अला नबीना वाले सलाम वो ये कह रहे हैं कि मेरे दिल विच दर्दां कबीला ना होंदा, मेरी किस्मत दा सावा कोई तीला ना होंदा, मेरी मिट्टी भी जग विच ना लभदी लोगो, जे गर सोहने मुहम्मद दा वसीला ना होंदा। पहली शादी का तज़किरा हो गया, अब हम आगे बढ़ते गए। ये दूसरी शादी किसकी हो रही है? अल्लाह अल्लाह, ये शादी उस दूल्हा की हो रही है कि जो बज़्म कायनात का दूल्हा है, जो सिर्फ एक घर का दूल्हा नहीं है, जो सिर्फ एक कबीले का दूल्हा नहीं है, बल्कि कुल जहां का दूल्हा, कुल जहां का दूल्हा है। और यहां लफ्ज़ दूल्हा बोल के यहां इस्तियारा इस्तेमाल किया जाता है। आज अल्लाह इस दूल्हे की उम्र लंबी करे, अल्लाह इसके माँ बाप को ये खुशियां नसीब करे, अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्ताने गिरामी, ये दूल्हा है, आज दूल्हा बना, ये इसके दूल्हा बनने की खुशी में ये घर सज गए, ये मोहल्ला सज गया, साउंड आ गया, ये फूल आ गए, ये कनातें लग गई, ये दरियां बिछ गई। पूछने वाले पूछते हैं, भाई किधर जा रहे हो? साउंड वाला कहता है, ओए आसिम की शादी है। मेहरबानी यार, खाने की देगें पक रही हैं, किधर? आसिम की शादी है, दूल्हे के लिए। दूल्हा है कुरैशी जी, किधर जा रहे हो? आसिम की शादी है। स्टेज वालों किधर जा रहे हो? आसिम की शादी है। दूल्हा एक है, समझो, दूल्हा एक है, सारे काम इसके साथ मुतल्लिक हैं। 20-25 लोग, कई तरह के लोग एक ही के आवाज लगाते हैं दूल्हे के लिए, दूल्हे के लिए। पता चला दूल्हा, जिस जगह दूल्हा बनता है उस मोहल्ले की रौनकें उसकी वजह से, खाने उसकी वजह से, कनाते उसकी वजह से, रौनकें रानाइयां रोशनाइयां उसकी वजह से। लेकिन ये भी सच्ची बात है, 3 दिन की खुशियां हैं, फिर सारा कुछ समेट दिया जाएगा, फिर सब कुछ सिमट जाएगा। वह जहां जहां शादियां ने बज रहे हैं वहां बिल्कुल लाइट तक नहीं होगी। भाई क्या हो गया जी? शादी खत्म हो गई है। अरे पिछले मोहल्ले वालों से पूछो, तुमने रौनकें क्यों नहीं लगाई? वो कहते हैं दूल्हा जिस मोहल्ले में होता है, जिस घर में होता है, वही घर वही मोहल्ला सजता है। साढ़े मोहल्ले दा की ताल्लुक है जनाब? हम क्यों महफिल सज, हम क्यों रौनकें लगाएं? तो ये एक दूल्हा है, वक्त भी महदूद है, जगह भी महदूद है, खुशियां भी महदूद हैं, लेकिन एक दूल्हा वो है, एक दूल्हा वो है कि जब वो आया, ए जमीनों तुम क्यों बनी हो, आसमानों तुम क्यों सजे हो, सहराओ दरियाओ तुम्हारे चरणों का सबब क्या है?
ये यमी, ये यसार, ये दरिया, ये अबहार, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दरिया, ये रवानी, ये समुंदर, ये तुग़यानी, ये सहरा, ये तन्हाई, ये समुंदर, ये गहराई, ये यमी, ये यसार, ये बुलबुल, ये कोयल की कूकू, ये बुलबुल के तरन्नुम, ये गलियां, ये महक, ये गुंचे, ये चटक, ये सारी कायनात सजी है। ओ मालिका, ये सब कुछ क्यों बनाया है? जवाब आता है बस एक यार के लिए, एक दूल्हे के लिए ये सारी बज़्म हस्ती को सजाया गया है। तो फिर मेरा बरेली वाला अहमद रजा क्यों ना बोले, क्यों ना बोले, क्यों ना कहे कि सबसे ओ लाहो लामा नबी, सबसे भाला हो लामा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपनी मोहल्ला का प्यारा हमारा नबी है, दोनों आलम का हमारा नबी। बात दूल्हे जिस मोहल्ले में होती है वही मोहल्ला सजता है और उस खास वक्त के लिए सजता है। ओ मेरा नबी दोनों जहानों का दूल्हा है, हमेशा का दूल्हा है, अजल से लेके अबद तक ये सारा जहां सज गया है। तो रीजन क्या है? एक ही जवाब है, ये जमीन आसमां सब कुछ मेरे मौला ने बहिश्त है बनाया। यार दिया शाना वास्ते वे मेरे मौला ने बहिश्त है बनाया। यार दिया शाना वास्ते लखा नेमतां दे नाल सजाया, लखा नेमतां दे नाल सजाया, हबीब दे गुलामा वास्ते। आए हाय आए भाई तवज्जो है कि नहीं है? कायनात के दूल्हा की इस जिंदगी, इस जहां की जिंदगी की पहली शादी का तस्करा होने लगा है। मेहरबानी करना, मैं आपकी वजह से डिस्टर्ब हूं, या दाएं हो जाएं या बाएं, मेरे सामने से इधर उधर हो जाए। मेहरबानी जरा तवज्जो करना। पहली शादी मेरे नबी की, पहली शादी, बल्कि मुझे कहने दे पहले नबी की शादी का तज़किरा भी सुना, अब आखिरी नबी की पहली शादी की बात सुनो। मेरे नबी पाक की उम्र मुबारक 21 बरस, 22 बरस, 23 बरस, 25 बरस, 4 अकवाल हैं। मेरा नबी आप तिजारत के लिए एक मक्के के अंदर एक खातून है, हुस्नो जमाल का पैकर, सीरत और सूरत में बेमिसाल, लकब है तैयबा, लकब है ताहिरा, लोग कहते हैं मलिकतुल अरब, अरब की मलका। उस जमाने में कोई ऐब नहीं है कि खवातीन बेपर्दा फिरें, शराबें पी जाएं या कोई और हरकतों, कोई ऐब नहीं समझा जाता। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन चीजों के करीब तक नहीं जाते, न शराब के करीब न किसी और मामले के अंदर। उन्हीं तय्यबीनों ताहिरीनों ताहिरात में एक नाम उस तय्यबा का है जिसे दुनिया खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है। जी जी, मैं जिक्र करने लगा हूं हसनैन करीमैन की नानी का, सैयदतुन निसा की मामा जान का, हैदर कर्रार की सास मोहतरमा का, कुल मोमिनों की माँ का, नबी की पहली बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का। और मुझे कहने दे ये कौन है इस पूरी
रूए जमीन पर जिस किसी जी रूह ने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा है उसका नाम खदीजतुल कुबरा है। मैं इस बात में आपको नहीं उलझाना चाहता, लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, रिवायात मौजूद हैं कि सबसे पहले कलमा बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, मौला अली ने पढ़ा, अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, हजरत सैयदना ज़ैद ने पढ़ा। हम सुनिए, हमारी आंखें बंद हैं, हम सहाबा और आले बैत के मामले में हम अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते, लेकिन दयानत भी किसी शय का नाम है, और सबसे बड़ी और अहम दयानत इल्मी दयानत होती है। एक तो है ना कि जाहिल तबका जहां जो दिल करे बोलता जाए, एक है मुहक्किकीन उलमा का तबका जिन्हें अल्लाह ने कुछ खैरात इल्म आले मोहम्मद के सदके अता फरमाई, उनके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो दयानत इल्मी का लिहाज और पास रखें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी पिछली साल की तहकीक का निचोड़ ये है कि सच्ची और खरी बात यह है, इस रूए जमीन पे मेरे नबी का सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली हस्ती का नाम सैयदा खदीजा है। दूसरे नंबर पे हजरत मौला अली ने कलमा पढ़ा, तीसरे नंबर पे हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने, और चौथे नंबर पे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह की आवाज। ये दयानत का तकाजा है और तरतीब यही है, लेकिन आले सुन्नत इन फिक्रों में नहीं पढ़ते। जहां रिवायत मिलती है अबू बकर सिद्दीक ने पहले पढ़ा, हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, हजरत अली ने पढ़ा बिस्मिल्लाह, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा बिस्मिल्लाह, सैयदा खदीजा ने पढ़ा बिस्मिल्लाह। अब सवाल खड़ा हो गया कि यार नंबर है एक, हस्तियां हैं चार, भाई अल्लाह के बंदो चार नंबर हो तो फिर तो चार में तकसीम हो जाए, लेकिन नंबर है एक, चार है उम्मीदवार, तो एक ही के लिए कह सकते हो ना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के प्यार करने वालों, हमारे आइम्मा ने क्या तरतीब दी, फरमाया है ना तकदीर, चारों आ जाएंगे, नंबर भी पहला रहेगा। कहा जी वो कैसे? कहा वो इस तरह कि यूं कहा जाए खवातीन में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली खदीजतुल कुबरा हैं, बड़े मर्दों में कलमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, छोटी उम्र वालों में मौला अली हैं, और गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा है। ध्यान है सबका। तो पहली शादी मेरे रसूल की, मलिकतुल अरब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा इतनी मालदार खातून हैं कि जब आपके सामान की, आपके खजाने की, तिजारत के सामान की जब ऊंट की कतारें चलती हैं तो पिछले सेरे वाला अगले सेरे वाले ऊंट को नहीं देख सकता। अक्सर मक्के वाले आपके माल को लेकर तिजारत करते, हजरत सैयदना अबू तालिब ने ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, उत्थे इल्मा दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क औरां दा डेरा है। हम इन इल्मी बहसों में नहीं पढ़ते हैं, ना आपको उलझाते हैं। हमने तो जिन जानवरों का तज़किरा पढ़ा कि एक जानवर था, जरा धीमे ले जाए, दिल करता है। एक जानवर था, एक दिन मेरे नबी के सामने आया, गदाए जिसे हिमार अरबी में कहते हैं, उर्दू में गदा कहते हैं, मेरे नबी के सामने आया, आकर मेरे नबी के सामने बेड़बेड़ाने लगा। फिर मेरे नबी ने इस पे हाथ फेरा, गुलामा ने अहमद करी, वह या रसूल अल्लाह क्या कह रहा है, मेहरबानी करे हो, या नबी अल्लाह क्या कह रहा है। सहाबा जानवर है,
इसकी बोली कौन समझे? तो जवाब आता है जी जी, न मुल्ला समझे, न पीर समझे, न मुरीद समझे, न मुफस्सिर, न मुतक्किक, न मुहक्किक समझे, पर नबी वो है कि जिसका नबी होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है हम उसकी बोली सिखा कर मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि ये जानवर है, मुझे क्या पता क्या कह रहा है। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे यारो, इसने मेरी खिदमत में अर्ज की है कि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप नबियों में आखिरी हैं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ। आका जी, मेरा आका, मेरा मालिक यहूदी है। हुजूर, मैंने इस तड़प में, इस उम्मीद में कभी उसे अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। मेरे ऊपर बैठने की कोशिश करता, मैं उछल कूद के उसे गिरा देता, डंडे झीलता रहा, मैं सजाएं बर्दाश्त करता रहा। सोनिया, इस तमन्ना, इस उम्मीद में कि काश आप मुझ पे सवार हो जाएं। हुजूर, मैंने कभी भी किसी मादा से जुफ्ती नहीं की है, जिसका मतलब ये है आप नबियों में आखिरी हैं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ। सोना, मुझे अपनी खिदमत में ले लीजिए। मेरे नबी ने पूछा इसका मालिक कौन है? मेरे नबी ने इसे खरीद के आजाद कर दिया और इसका नाम क्या है? याफूर। ओए, ये मेरे नबी का दर वो दर है कि वैसे तो अंदर हर वक्त वही लोग होते हैं जो कैद में होते हैं, पर मेरा नबी वो है कि जो इसके इश्क का कैदी बन गया। वो सारी दुनिया की आजादियों के मुकाबले में इस कैद से ज्यादा प्यार करने वाला है। ये जो याफूर है, हर घड़ी हर वक्त मेरे नबी की बारगाह में होता। एक दिन एक मौलाना साहब अपनी बहर में बयान कर बैठे, कहते हैं कि जी अल्लाह का नबी इसे रस्सी से, खोंटे से बांध के रखते, यानी किला नबी पाक के घर दे बाहर ठुकिया होया सी, ओदे नाले पता होया सी। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मौलाना थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए। कहा जी हुक्म। मैंने कहा ये कहां लिखा है कि ये रस्सी से बांधा हुआ था, और रस्सियों से उसे बांधा जाता है जिनके भागने का डर हो, और जो खुद आके खड़ा। ये कहीं भी नहीं लिखा, और होता भी यूं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन आप फरमाती हैं ये हर वक्त हुजूर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता। अल्लाह के नबी को जरूरत, ध्यान रहे, अल्लाह के नबी को जरूरत पड़ती तो आका फरमाते याफूर जाओ, अबू बकर को बुला लाओ, उमर को बुला लाओ, उस्मान को बुला लाओ, अली को बुला लाओ। ये जाता असहाबे पैगंबर के दरवाजों पे जाके मुंह से दस्तक देता, वो देखते कि दराज गोश खड़ा है, समझ जाते याफूर आया है, नबी का बुलावा आया है। दौड़े दौड़े आते मेरे नबी की खिदमत में। जुमला देने लगा जी मेहरबानी, अगर बिस्मिल्लाह, अगर इसको कबूल करेंगे और इसका रिस्पांस देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक दिन बाद बारातराने इस्लाम, एक दिन मैंने यही जुमले बोले, मेरे बाद एक मौलाना साहब आ गए। देखो मैं कोई किसी के मसलक की उसकी बात नहीं करता, ना किसी का नाम लेता हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। शादी का मौका है, खुशी का मौका है, मोहब्बत की गुफ्तगू होगी, यहाँ हर धड़े का बंदा बैठा हुआ है। बस दोस्ताने गिरामी, मेरा जुमला ज़हन में रखिए। एक मौलाना कहने लगे कुरैशी जी ये गप लगाइए आपने, खोतियानू की पता अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है। ए जी उंज ना कहो, मैं क्या तुसी बिल्कुल ठीक किया है, खोतियानू पता नहीं होता। यार मेहरबानी करो ना यार, गधों को पता नहीं होता। पठाना दा खोता हुए उसनू पता नहीं कौन मौलवी, कौन पीर, कौन मलक, कौन राजा। मौलवी दा गधा होए उन्नू पता नहीं, क्लिंटन दा गधा होए उन्नू पता नहीं, ट्रंप दा खोता होए उन्नू पता नहीं है कौन किथे रहन ला ते केदा की तारफ है। लेकिन अगर सवारी मदीने वाले की हो उसे पता है नबी दा यार कौन है।
ओए को गाल समझ आई है कि नहीं आई? ओए ये तो मेरे नबी की सवारी है, मैं हवा में ये गप नहीं लगा रहा, मैं इस पर रसूलुल्लाह की हदीसें पेश करूंगा। आपने ये हदीसें सुनी होगी कि मेरे आका फरमाते हैं कि ये जो हजर अस्वद है, लहू ऐनान बसीरतान व उज़ुनान समीयतान व यशहदु बिहक़्क़ि मन इस्तलमहु। ये जो हजर अस्वद है, पत्थर, ध्यान इधर रहेगा, पत्थर जिसे मेरे नबी ने लब लगाए, मेरे नबी ने जिसे चूमा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इसे निरा पत्थर ना समझो, क़यामत वाले दिन ये आएगा, इसकी आंखें होंगी जिससे ये देखेगा, इसके कान होंगे जिससे ये सुनेगा, और जिसने इसका इस्तेलाम किया होगा उसके हक में ये अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। अल्लाह आपको ले जाए मक्का शरीफ, आप अल्लाह करे हज करें, उम्रे करें। इस दफा 1 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद थे हरम में सिर्फ रमजान में, तो सारे उम्रे पे गए थे। तो एक वक्त में हरम ऐसे पैक होता है, हजारों लोग एक वक्त में यूं करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके गुजर रहे होते हैं। हुजूर फरमाते हैं क़यामत को जिस जिसने से यूं छुआ होगा, चूमा होगा, दूर से यूं किया होगा, क़यामत को हक में या अल्लाह इसमें नु चुमे आसी और मैं सदके जाऊं, एक पत्थर जिसे मेरे नबी का जिस्म मस हो जाए, उस पत्थर में इतना शऊर आ जाता है, उसे पता क़यामत को लगेगा करोड़ों अरबों 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 लोगों को वो पहचानेगा, इसने चूमा, इसने 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 इसने। ओए अगर पत्थर जिसे मेरे नबी के लब लग गए, उसे पता है कि किसने मुझे दूर से चूमा, किसने मुझे छुआ, तो जो सुबह शाम नबी की सवारी रही, क्या उसे पता नहीं अबू बकर कौन है, उमर कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोस्ताने गिरामी, बस बात आगे बढ़ाने लगा हूं। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, उनका माल है, मक्के वाले लेकर इधर उधर से दूर दराज से लोग आते हैं। ए मलीकतुल अरब, मुझे अपना माल दीजिए, मैं तिजारत करने चाहता हूं। चुनाचे हजरत अबू तालिब, गल उथे दी हो रही सी, हजरत अबू तालिब और दोस्ताने गिरामी, वो जो जानवर है याफूर है, हमारी उलमा तो उसके लिए भी हजरत याफूर का लफ्ज बोलते हैं, यानी वो नबी की सवारी कि जिसने एक दिन, 2 दिन या साल 2 साल मेरे नबी की खिदमत की है, वो जानवर भी है लेकिन नबी से वफा की है, नबी की खिदमत की है, तो उसका अदब हम सुन्नी करते हैं। मैं अक्सर अपने यार वो लोगों से कहता हूं, ओए अगर दराज गोश जानवर चंद दिन नबी की खिदमत करे, उसके लिए तो इतनी तारीफें, उससे तो इतना प्यार है। अब दिल पे हाथ रख के बताओ उस अबू तालिब की क्या शान होगी कि जिस अबू तालिब ने 40 साल मेरे नबी की खिदमत की है। तुझे को बताऊं मैं, तुझे को बताऊं मैं, इरफान अबू तालिब कोने में फैला है, कोने में फैला है, कोने में फैला है। हाफिज उसामा साहब और हाफिज इमरान साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। तो हाफिज इमरान साहब ने कहा जी साडा दिल भी खुश हो जासी, असीं भी सुनांगे ते सरकार दी आल दा जिक्र जरा खूब करना है। तो मैंने कहा फिर हम उनका जिक्र न करें कि जिनकी औलाद से सारे इमाम आए हैं, तो फिर मुझे कहने दे, कोने में फैला है फैज़ान अबू तालिब, कोने में फैला है
40 बरस जिसकी हर आन तिलावत की, 40 बरस जिसकी हर आन तिलावत की, चेहरा ए मोहम्मद है, चेहरा ए मोहम्मद है, कुरआन अबू तालिब, चेहरा ए मोहम्मद है, कुरआन अबू तालिब है, कौनैन में फैला है फैज़ान अबू तालिब। जनाबी हजरत अबू तालिब ने फरमाया, प्यारे मोहम्मद जी चचा जान, मेरे दोस्तों याद रखो, लंबी चौड़ी वैसे नहीं है। मैं जरा थोड़ा सवाल पूछना चाहूं, ये भाई बड़े गौर से सुन रहा है, तो किदे वाले प्रोग्राम है? जी जी, जन्नत जाना है या दोज़ख? जन्नत जाना है, केड़ी दलील नाल? परेशान हो गया मेरा दोस्त। हालांकि मैं किसी पे तंज तनकीद नहीं करता, मैं बात समझाने के लिए किसी से सवाल कर देता हूं। मैंने हजारों लाखों सुन्नियों से मुख्तलिफ मौकों पर सवाल किया, भाई किधर जाना है? कहते हैं जन्नत में जाना है। अरे किस दलील से, किस उम्मीद पे ये कहते हो? कहते हैं जनाब, ना अमलों के ऊपर, न नमाजों रोजों के ऊपर हमें एतमाद है, बस हमें एक भरोसा है कि हुजूर से हम प्यार करते हैं, हम नबी पाक से मोहब्बत करते हैं। अलमरो मा मन अहब्बा, नबी ने फरमाया है जो जिससे प्यार करने वाला होगा उसी के साथ होगा। चूंकि हम हुजूर से प्यार करते हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हम जन्नत में जाएंगे। मैं मुस्कुरा पड़ा, कहा हंसते क्यों हो? मैंने कहा ओ बंदे दे पुत्रो, तुसी असी कहने असी जन्नत जाना है कि हम नबी से प्यार करते हैं, और जो नबी से प्यार करे वो जन्नत जाए। तो जिससे नबी प्यार करे, करो जरा फैसला, वो किधर जाएगा? ये तो सारे कहते हो कि नबी ने अबू तालिब से प्यार किया, अबू तालिब ने मेरे नबी से प्यार किया, उस प्यार पे मैं कुर्बान जाऊं। उस प्यार मोहब्बत की क्या गहराई है कि जिस साल हजरत अबू तालिब का विसाल होता है, मेरा नबी पूरे साल को गम का साल करार देता है। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। मेरी आदत नहीं है, क्योंकि कई फिर हवा विच पढ़ते ने ते मुड़ आधा घंटा मैनू दलील देनिया पैंदियां ने। लिहाजा मेहरबानी मेरा बेटा, मुझे नहीं पता तूने क्या पढ़ा, अल्लाह करे जो पढ़ा वो सही पढ़ाओ। लेकिन मैं अर्ज करने लगा हूं, जिक्र अबू तालिब सुनकर जिनके चेहरों पे रौनक आ जाया करे, उन्हें राफजी राफजी ना कहा करो। रब की कसम, ये किसी फिरके की वजह से अबू तालिब से प्यार नहीं करते, ये तो इसलिए प्यार करते हैं अबू तालिब नबी का महबूब है, अली का बाबा है, हसनैन का दादा है। पूरी जिंदगी मेरे नबी की खिदमत करने वाला है। और है जुमला भी जरा पल्ले बंद लवो, ये भी नहीं कहा करो कि अबू तालिब ने नबी नू पाले आए। ना 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 ना, जरा मुहब्बत वाले नू जुमला हजम जरा मुश्किल नाल होंदा है। वजह ये कि अबू तालिब हो या सादिया हलीमा हो, मक्के वाले हो या मदीने वाले हो, उन्होंने नबी को नहीं पाला। हकीकत में इन सब के पलने का जरिया मेरा मुस्तफा है। बस ब्रादरान इस्लाम, आगे बढ़ता हूं। हजरत अबू तालिब ने मेरे नबी पाक की खिदमत में अर्ज की, प्यारे मोहम्मद जी चाचा जान, ये मलिकतुल अरब है, वो चाहती हैं कि कोई शरीफ नफ्स दयानत वाला बंदा हो, उनका माल ले जाए, तिजारत करे, तुझसे ज्यादा
दयानत वाला कौन है? मक्के में वैसे भी गूंज है, जिस महफिल में खदीजा बैठती हैं औरतें कहती हैं जने ते सारे जने ने पर मोहम्मद वखरा है। इस जिया सोना कोई मान है जमिया ही नहीं है, इस जैसा प्यारा किसी ने देखा ही नहीं है। कोई कहता है साथ है अमीन है। हजरत सैयदा खदीजा आजमाइश करने के लिए दिल बेकरार है। उधर पता चला कि मोहम्मद मुस्तफा की ये ख्वाहिश है कि वो तिजारत का माल ले जाना चाहते हैं। इन्होंने अपना माल खुले दिल से दिया, लेकिन साथ जाते हुए अपना गुलाम भेजा। उसे कहा तूने कुछ नहीं करना, मोहम्मद के शब रोज पे नजर रखनी है और याद करना है कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तुझसे एक एक चीज में एक एक बात तुझसे सुनूंगी। मोहम्मद ने खाया क्या, मोहम्मद गए किधर, उन्होंने सामान कैसे बेचा। चुनांचे ये गुलाम मेरे नबी की माइयत में, बिस्मिल्लाह, मेरे नबी की माइयत में शाम के मुल्क में गया। उधर तिजारत हुई, तिजारत करके मेरे मुस्तफा जब वापस आए, सैयदा खदीजा अपने गुलाम से कहती है कि हाँ क्या खबर लाया। वो कहता है पहले दौड़े दौड़े आ गया, पहले दौड़े दौड़े आ गया, काफिला आ रहा है। उस वक्त अरब का ये दस्तूर था कि जब तिजारती काफिला आता लोग इस्तिकबाल के लिए जाते। उधर काफिला आया, हजरत खदीजा इस्तिकबाल के लिए गई। क्या देखती है, धूप का आलम है, लेकिन अजब मंजर है। जिधर जिधर मुस्तफा जा रहे हैं बादल ऊपर ऊपर साया कर रहा है। बड़ी हैरान हुई, गुलाम को बुलाया, बता भाई क्या हुआ है। उसने कहा मालिका क्या बताऊं क्या क्या देखा मैंने कदम कदम पे इंसाफ को देखा है, मैंने कदम कदम पे दयानत को देखा है। एक एक चीज के लिए जब उसने खबर दी, कहा मैंने पूरे सफर में मोहम्मद की जुबान से झूठ नहीं सुना है। सारी बातें बताई, कहा जनाब फिर यही नहीं है, मैंने ऊंटों को देखा है कि मोहम्मद जहां बैठे होते ऊंट सारे खाना पानी छोड़ के उसी को तकते रहते। ये कौन सी सूरत है, ये कौन सी सूरत है कि जिस सूरत को देखने के लिए बे अकल बेजुबान जानवर भी बेकरार है। ये वो सूरत है कि जिसके लिए आजम तड़प गया। कहते हैं कि बिजली डर दी लिशक न मारे, ओ बिजली डर दी लिशक न मारे, जो मथे त्यूड़ी मावे खोल देवे जिमल जुल्फां दे, ते राही राह भुल जावे। फंस जावे जी जानदा पंछी, उड़ना याद न आवे। आजम कहर दी हुस्न जमानी, ओ जेदी चाल चली ना जावे। ते फुल्ला दी रंगत उड़े उड़े जावे, जदू पैर चमन बिच पावे। ते जिथे जिथे कदम टिकावे, ते धरती लिफ 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 जावे। तवज्जो, जिला ना वेखे ओ सहके, ओ जेड़ा वेख लवे पछतावे।
हाय हाय आजम आजम एदा रूप महीदा ओ जेड़ा विच तहरीर नया वे दोस्ताने गिरामी गुलाम ने हजरत खदीजा को एक बात बताई, अदल इंसाफ सच्चाई सब कुछ बताया। हजरत सैयदा खदीजा ने सहेलियों से बात की, मेरे दिल की तमन्ना ये गए कि मेरी शादी मोहम्मद मुस्तफा से हो जाए। सैयदा का पैगाम मेरे नबी की खिदमत में आया। मेरे नबी पाक ने अपने चचा हजरत अबू तालिब से मशवरा किया। तवज्जो है कि नहीं? मेरे नबी से ज्यादा अक्ल वाला कौन, मेरे नबी से ज्यादा मामला फहम कौन? ओ नौजवानों, नबी ने अपनी पहली शादी अपने खानदान के बड़ों के मशवरे से करके तुम्हारे लिए ये दस्तूर बता दिया है कि बंदा जितना भी वड्डा क्यों ना होवे, शादी दे मामले विच घर वाले नूं बाईपास नहीं करना चाहिए। तवज्जो है ना? हजरत अबू तालिब ने जब सुना, फरमाया प्यारे मोहम्मद तू भी सोना, तू भी अजमत के खानदान वाला, पर खदीजा तैयबाए ताहिराए पूरे अरब में इसकी सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं है। तमाम अरब में इसकी सूरत की तारीफें भी हैं, इसकी सीरत की तारीफें भी हैं। ये जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। सुभान अल्लाह की आवाज। खानदानी मामला तय हो गए। फिर वो दिन आ गया कि मेरा नबी दूल्हा बन गया। हाय हाय हाय, मैं अपने नबी की पहली शादी का तज़किरा करने लगा हूं ताकि उस शादी की रौनकों खुशी की बरकत से ये घर हमेशा रौनकों खुशियों का गहवारा रह गए। दोस्ताने गिरामी, मेरा नबी दूल्हा बना। हजरत खदीजा के घर में बारात गई। तवज्जो, निकाह होने लगाए। निकाह खान बुलाओ, निकाह खान बुलाओ, निकाह खान बुलाओ। मेरे नबी के निकाह का खुतबा पढ़ने के लिए कौन खड़ा हुआ? जी जी, दुनिया उसे अबू तालिब के नाम से जानती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। तवज्जो, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा किया, हजरत इस्माइल की ज़ुर्रियत में से पैदा किया, हजरत मुदर के खानदान में से पैदा किया। वजअलना, हमें अपने घर का मुतवल्ली बनाया। वसव्वासल हरम, हरम की निगहबानी हमें अता फरमाई। मेहरबानी करो यार, उस रब की तारीफें जिसने हमें शराफत वाला नसब अता किया, इज्जत वाली रोजी अता की। दो ही तो गल्लां होंदियां। जिसने हमारी ड्यूटी लगाई, असी खाइए या पीइए, हमारा काम क्या है? हम मक्के के काबे के मुतवल्ली हैं। लोगों को हम खाना खिलाते हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं। हमारी ये ड्यूटी रब ने लगाई है। इधर मेरी गल सुनो, अब जरा आने लगी है बात हजरत सैयदना अबू तालिब की बात आने लगी है। आगे बढ़े, फरमाया इन्ना इब्ना अखी मोहम्मद, और ये मेरा प्यारा भतीजा मोहम्मद है, जो मेरा भतीजा भी है, मेरा बेटा भी है। मेहरबानी, जो मेरा भतीजा भी है, मेरा बेटा भी है। और मक्के वालों, तुम में से जो ऐसे जानता है वो जानता है, इधर जानता है जो वो जानता है। मैं इतना तारफ करवा देता हूं, इस पूरी रुए जमीन पे कोई जना इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
ला यूज़नु बिही अहद इल्ला ओए, अगर एक पलड़े पे मेरे मोहम्मद को डालो, पूरे मक्के पूरे अरब का कोई दूसरा बंदा मुकाबले में लाओ, करो मुकाबला, मेरे मोहम्मद वाला पलड़ा, आवाज आए, मेरे मोहम्मद वाला पलड़ा, जी जी बिस्मिल्लाह, मेरे मोहम्मद वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, इसकी सूरत जैसी किसी की, जी जी, इसकी सीरत जैसी किसी की, इसके इखलाक जैसे किसी के इखलाक नहीं है, ये बेमिसल बेमिसाल है। सुनो सुनो, हम आज इस मोहम्मद की शादी जो सूरत में बेमिसाल, बड़ी अगली गल है। लोगों के जहन में था ना जी कि चूंकि इन्होंने हज़रत खदीजा का माल लिया और जाकर उसका कारोबार किया, तो आपने फरमाया अगरचे माल इसके पास थोड़ा है और माल शई क्या है, जिल्लुन ज़ाइलुन, ये तो वो साया है जो ढल जाने वाला है। वो माल की मिसाल उस साये की सी है कि जो सुबह को उधर होता है, शाम को, दिन को मलक साहब के घर के ऊपर होता है, शाम को चौधरी साहब के घर के ऊपर। समझ आ रही कि नहीं आई? और सूरज डला, सुबह को साया इधर, शाम को उधर, किसी के इख्तियार में नहीं होता। माल शे क्या है, कभी किसके घर में और कभी किसके घर में, माल थोड़ा है मेरे मोहम्मद के पास, पर मुकाबला करो सीरत और सूरत का। खुतबा पेश किया, फिर उसके बाद निकाह की बात हुई, कबूलियत की बात हुई। लीजिए, मेरे नबी की शादी हो गई, मेरे नबी के घर में सैयदा खदीजा की आमद हो गई। वो इतनी मालदार खातून मेरे नबी की खिदमत में जब आई, आज दुनिया ये आपको सारे उलमा बताते हैं कि नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, ऐसा ही है। सरकार के घर में खाना पकाने के लिए सामान नहीं होता था। कभी दिल पे हाथ रख के सोचना है, इतना बड़ा माल बीवी के पास है, सवाल यह पैदा होता है सैयदा का माल किधर गया? तो मुझसे एक दफा किसी ने कहा था टेलीविजन चैनल पे, इसी रमजान में मैंने जुमला दिया, मैंने कहा और सैयदा खदीजा ने माल भी नबी को दे दिया, जान भी नबी को दे दी। मेरे नबी ने वो माल दीन इस्लाम की तरवीज के लिए मेरे नबी ने खर्च किया। लिहाजा सजियां खबियां ना मारो, अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो इस्लाम की बुनियादों में अली का खून है, अबू तालिब का खून है, खदीजतुल कुबरा का माल है, अली के बाबा का खून है और सैयदा तैयबा की अम्मा जान का माल है इस्लाम की बुनियादों में। इसलिए मुझे कहने दे, खदीजतुल कुबरा मौसिना है, मौसिना इस्लाम है और पहली मौसिना इस्लाम है। ये पहली शादी है। कितनी शादी हो गई? तीसरी का तज़किरा कर। जी जी, तीसरी शादी की बात करने लगा हूं। मेरे नबी पाक के प्यारे गुलाम हजरत सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक दिन मुझे हुक्म दिया, अनस लब्बैक या रसूल अल्लाह, अनस जाओ, जो जो तुम्हें रास्ते में मिले उसे बुलाओ, कहो अल्लाह का नबी तुम्हें मस्जिद में बुला रहे हैं। हजरत अनस फरमाते हैं मैं गया मदीने की गलियों में घूमा, जो जो मुझे मिला उसे मैंने खबर दी, हुजूर बुला रहे हैं, हुजूर बुला रहे हैं। फरमाते में चक्कर लगा के नबी की मस्जिद में आया, 400 के करीब रसूलुल्लाह के याराने बावफा मस्जिद में मौजूद है। अचानक हुजूर को देखा, अल्लाह का नबी मिंबर पे आके बैठ गए। इधर तेरी शादी रद्द कर होने लगा जे। नबी पाक मस्जिद के मिंबर पे बैठे, आका हुजूर ने फरमाया ओ मेरे यारो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, आजा जिब्रील, ये जिब्रील आया खड़ा है, इसने मुझे पैगाम दिया है कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह सलाम कहता है फिर पैगाम देता है, रब कहता है कि हबीबा मैंने आसमानों पर अली और ज़हरा की शादी करवा दी है, तू जमीनों में उनका निकाह कर दे।
तवज्जो है जी सारे आसमानों पे शादी बड़ी बड़ी शादियां बड़े बड़े जोड़े हैं बड़ी बड़ी शादियां हैं लेकिन इस शादी का कौन मुकाबला करे इधर निकाह किसने पढ़ाया हो गया निकाह हो गया किसने पढ़ाया मौलाना साहब ने कारी साहब ने जो भी है ਤੁਹਾਡਾ किन्ने पढ़ाया ना देंगे आप जी साहब ओ सजना मैंने एक दिन एक बच्चे को देखा नौजवान को उसके पास एक निकाह फार्म कहता है जनाब जरा देखना मेरी अम्मी अब्बे का निकाह किसने पढ़ाया मैंने किसने कहने लगा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल वाकई जनाब उनका नाम उनके सिग्नेचर इसी तरह कई दोस्त हमसे मोहब्बत करने वाले जिद पे अड़ जाते हैं अब्बा व्याता करना है निकाह कुरैशी नहीं पढ़ाना तो कई बार असी भी फंस जाने हैं मजबूर हो जाते हैं वो जी पुत्र डट गए मुफ्ती जी उनको कुछ करो चलो समझा रहा हूं लीजिए हमसे मोहब्बत करने वाले निकाह खानी हो गई फार्म पे नाम लिख दिया गया निकाह किसने पढ़ाया मुफ्ती अनीफ कुरैशी ने गवाह कौन ने राजा एहतशाम राजा मन्नान तवज्जो यार किड़ी जगह निकाह होया है फुलां शादी हाल के अंदर या फुलां घर के अंदर हो गया लीजिए बच्चे ने संभाल के रखा ओ जी मुफ्ती जी ने हमारी अम्मी अब्बे का निकाह पढ़ाया कोई कहते मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने पढ़ाया ओए सईदा नाल रीस ना करो जे इना को पूछोगे इना दी अम्मी अब्बे दा निकाह किसने पढ़ाया है ते जवाब आएगा निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह गवाही देने वाला जिबरील मिकाईल ते ए निकाह होया किथे अरशा ते हाय 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 है कोई कायनात में ऐसी शादी तो दिखाओ जरा मुझे है कायनात में कोई ऐसा दूल्हा है कोई कायनात में ऐसी दुल्हन तो दिखाओ मुझे तवज्जो निकाह नंबर 1 आसमानों पे हो गया मेरे यारा इत्थे दा निकाह हो गया ही हुन तू उत्थे कर मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ मेरे यारो मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दिया है अबू बकर तू गवार है मेहरबानी मेहरबानी उमर तू गवार है अल्लाह अकबर 2 निकाह हुए हैं पहला निकाह आसमानों पर दूसरा निकाह जमीनों पर और दूसरा निकाह जमीनों पे हुआ इधर निकाह खान मोहम्मद रसूलुल्लाह है गवाहान अबू बकर उमर है वैनियो मस्जिद नबवी है और जब इस किस्म के निकाह हो तो फिर बच्चे हसन और हुसैन की पैदा होते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है इसमें हसीने और सईदा हैं इस घराने में शेरे खुदा है इसमें हसीने और फातिमा है जी इसमें हसीने और फातिमा है इस घराने में शेरे है शायद ये भी ज्यादती होगी अगर मैं मौला अली की शादी का पूरा वेन्यू बयान ना करूं मेरे नबी पाक ने बुलाया अली जी आका तेरे पास रकम कितनी है आका जी मैं ते तुहाडे कदमां विच आउंदा वां न मेरा घर है न माल है न दौलत है कुछ नहीं पर मैं कुछ तो होगा इधर या रसूल अल्लाह एक तलवार है एक जिरा है
ये कुल मेरा खजाना है। मेरे नबी ने फरमाया तलवार ये तो असला है, असला मोमिन का ज़ेवर है। मेहरबानी, असला मोमिन का ज़ेवर है, ध्यान रखना मेरी तरफ, असला मोमिन का ज़ेवर है। लेकिन ये जो ज़ेरा है इसे जा बेच के या शादी का इंतजाम करना है। अब हजरत अली उल मुर्तजा को हुक्म हुआ, इधर मेरे इधर देखियो, अंदरों अंदरों गल निकल दी नबी दे यार हजरत उस्मान को चली गई है। हजरत उस्मान को पता लगा अली ने शादी करनी है, घर में और रकम कोई नहीं, आका ने ज़रा फरोख्त करने का हुक्म दिया है। नजर जमाली उनके बुए पे, हजरत अली ज़रा लेके बाजार की तरफ गए। हजरत उस्मान दौड़े दौड़े रास्ते में बातें करते हुए चल पड़े। अली जी किधर जा रहे हो? फरमाया उस्मान ये ज़रा बेचने जा रहा हूं। कहा अल्लाह खैर करे, मैं भी बाजार जा रहा सा। क्यों जा रहे थे? मेरा भी दिल कर रहा सी कोई ज़रा ले लइए। 50 दिरहम की होगी, 100 दिरहम की होगी, या इससे भी कम होगी। इधर तवज्जो। हजरत अली ने दिल में सोचा होगा लो भाई गाहक इथे लब गया है। लेकिन यहां गाहक कैसा है? दुनिया के अंदर जितना कोई बड़े से बनाओ, असी भी जाइए किसी संगीत की दुकान ते तरीका ही होंदा है कि अपने यारा को कोई खरीदिए ते फिर असी भी गल पूछ लेने किन्नी दी दोगे जी, इतना दर घटाते नहीं हो। यही होता है ना सौदे का तरीका। बंदा कहता है जी कम करो, और फिर जदू बंदा होवे भी मजबूर ते पता भी होवे कि इनू पैसे चाहिए ने, असा बड़े बड़े यारां नू वेखे आए कि मुश्किल दे टाइम वो अपने दोस्तां दी उस मजबूरी तो फायदे चुकदे ने। कई जमीनां बेचियां जांदियां ने, कई गड्डियां बेचियां जांदियां ने, पर यारो वलियो सजणो याद रखो ओए वक्त टल जांदे ने, वेले गुजर जांदे ने, कदी भी कदी किसी दे दिल ते जख्म ना लायो। रब दी कसम है जमाने गुजर जांदे ने, यार दियां घटिया गल्लां भी भुलदा नहीं है बंदा, ते सजना दियां चंगियां गल्लां भी बंदा नहीं भुलदा। हजरत उस्मान इधर मंजर, मेहरबानी भाई, मेरे ख्याल में मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं इसी शादी को बयान करके बात को खत्म करता हूं, वगरना मैं एक और शादी का तज़किरा भी मैंने करना। हजरत उस्मान मेरे मौला कायनात के साथ चल रहे हैं। अली ज़रा लेने जा रहा हूं, ज़रा उनके हाथ से ले ली, चलो तुम्हारी ज़रा ही ले लेता हूं। तरीका ये होता है कि कितनी दी दोगे, कितनी कीमत है। कीमत बताने से पहले ही फरमाते हैं 400 दिरहम की तो होगी ना। 400 दिरहम की होगी। फरमाया ना थोड़ी और भी ज्यादा महंगी होनी है। हजरत अली ने गल ही नहीं की थी, खुद कीमत लाई ते कीमत भी 5 गुना ज्यादा लाई ते जेब विचों नगद पैसे कटे ते दे के अर्ज करते ने अली मैं बाजार जा रहा सा, चंगा होया है इथों ही सौदा लब गया है। हजरत अली रकम लेके मेरे नबी की खिदमत में आए। फरमाया अली जाओ खुशबू ले आओ, छुहारे ले आओ। शादी हुई मेरे नबी की लाडली बेटी मलकाए फिरदौसे बरी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा की शादी हुई है। किसके साथ? हैदर करार के साथ रुखसती हो रही है। ध्यान रखियो, रुखसती हो रही है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह कायनात की बेटी जिस बंदे से ब्याही जा रही है उदा अपना घर ही कोई नहीं। हजरत अली का अपना घर, वो तो हुजूर के साथ ही रहते। किराए का मकान वो दूर पिछले मोहल्ले में छोटा सा मकान है। साहब ये रसूल का पता लगा जी, वो कह रहे किराए के लिए। अच्छा हुण नवां घर जदों बंदा जावे ते उत्ते समान भी तो चाहिए। ए जेड़ा हुजूर समान दिता है ना, मेहरबानी किया करो, खुदा का वास्ता इस चीज को समझो।
मैंने नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये चैलेंज किया कि मुझे कोई साबित कर दे कि रसूलुल्लाह ने बीबी पाक को जहेज दिया है। नहीं दिया। बीबी पाक को जहेज नबी ने नहीं दिया, असल में ये हजरत अली को दिया है। ये जहेज नहीं है, हजरत अली को चूंकि अलग मकान सेट करके दिया तो ये उनको दिया सामान के जाकर सेटिंग करो, क्योंकि अलग से चूंकि हजरत अली की कफालत किसने की बचपन से लेके उस वक्त तक? रसूलुल्लाह। अगर जहेज का कोई तस्वर होता तो बाकी बेटियों का भी होता, नबी की बीवियों का भी होता, बाकी सहाबियात का भी होता। मैं चैलेंज से कहता हूं, मुझे कोई बंदा चैलेंज है मेरा, मुझे साबित कर दे कि कभी अज़वाज मुताहरात का जहेज आया हो। नहीं तो जरूरत थी हजरत अली की, ये सामान बेटी को बाद में हजरत अली को दिया। जाओ जाके, और ये सारे लोगों को पता है, तारीख वाले जानते हैं, पहले जाकर सामान लगाया, रेडी किया मकान को। नबी दी धी रानी किथे वे आई है? बोलो, किराए के घर में। बड़ी बड़ी कोठियां देखकर बेटियों की शादियां ब्याह करवाने वालों, और ये न देखना कि दूल्हा काम क्या कर रहा है, उसकी हरकत कड़ियां ने तो जिंदगी कड़ी, ये देखते हैं कि जमीन तकड़ी जने को गड्डी भी ऐसी। हाय, जमीनें देखकर, गाड़ियां देखकर, मकान देखकर शादियां करवाने वालों, ये शादियां नहीं इस तरह से निभती हैं जमीनों और मकानों से। हमने अरबोंपति लोगों को देखा है रुलते हुए, ऐसे ऐसे जोड़ों को देखा जो कहते हैं साढ़े कोलो साड़ी सारी प्रॉपर्टी ले लो, सानू सुकून दी जिंदगी दे दो। बस शादी हो गई। किसके? बस ये जुमला मैंने अपनी कौम को देना था, नबी की बेटी की शादी किस घर में हुई? किराए के घर। इस वास्ते उलमा कहते हैं कि शादी करवाने से पहले यह देखा जाए कि दूल्हे और दुल्हन का दीन कैसा है, यह देखा जाए। और हम लोग ये देखते हैं कि पैसा कितना है, फिर देखने खानदान केड़ा है, फिर तकने शक्ल सूरत, फिर आखिर ते देखने नमाज चलो कोई नहीं, मसलक अली ते गाली उन पर चली गई। ना देखते हैं कि ये साहबा से कैसा ताल्लुक रखने वाला है, ना देखते हैं कि ये आले बैत का प्यारा है कि नहीं है, ना देखते हैं कि ये नबी का दीवाना है कि नहीं है। बस ठीक है जी, ब्याह होना चाहिए, शक्ल सूरत होनी चाहिए, बस ये शादी हो रही है। कितनी शादी? तीसरी शादी हो रही है। मेरे नबी पाक की बेटी की रुखसती हुई, मेरे नबी ने हजरत अली को बुला के, सैयदा ज़हरा को बुला के उन पे पानी के छींटे फेंके, फिर उनके ऊपर दम किया। खुद मेरे मुस्तफा करीम की बेटी हजरत अली के घर में गई। दोस्ताने गिरामी, ये शादी हो गई है, ये रुखसती हो गई है, मेहरबानी, ये रुखसती हो गई है। अब तीसरा या चौथा दिन आया, हजरत उस्मान आए, एक थैला है, थैले में कोई चीज पकड़ी हुई है, आके हजरत अली से मिले। कहते हैं अली जी मुबारक हो शादी की, जी मेहरबानी, ये लो मेरी तरफ से तोहफा। हजरत अली खोल के देख देंगे वही ज़िरा जो चंद दिन पहले हजरत उस्मान ने खरीदी थी, वही वापस कर दी है। जे शादियां दी भाजियां याद रहिंदियां ते शादियां दे नैंदरे याद रहिंदे ने, ते अली दी शादी दी भाजी भी याद रखो ना यार। मौला अली की शादी का तोहफा भी याद रखा जाए। हमसे लोग कहते हैं साहबा का जिक्र क्यों करते हो? इस वास्ते करने आ, इसलिए मैंने उस दिन गम और गुस्से की हालत में मैंने पॉडकास्ट किया, और मैंने जला हुआ है हमारा दिल। ये कैसी बदबख्तियां हैं कि लोगों को ये कहते फिरते हैं कि आल और सहाबा के दरमियान तो दुश्मनियां थी। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में प्यार करने वाले थे। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफरों पे शिद्दत करने वाले थे। असी कुरान दियां गल्लां मना ही है ना, 2 नंबर मुश्तड़ियां दियां गल्लां मना। तो कुरान कहता है कि आले बैत और सहाबा आपस में प्यार करने वाले, उच्चियां बोलो, प्यार करने वाले थे। कितनी शादी हो गई? दूसरी शादी नहीं, तीसरी शादी हो गई। और इस तीसरी शादी की दुल्हन कौन सी है? बस तकरीर मुकम्मल, तकरीर मेरी मुकम्मल, बिस्मिल्लाह। ये तीसरी शादी की दुल्हन कौन सी है जी? दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? हैदर करार।
गालिब अला कुल्ले गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, असदुल्लाहिल गालिब, यासूबुल मोमिनीन, अमीरुल मुत्तकीन, अशजउल अशजई, सबसे बड़ा आलिम। मेहरबानी, नबी की उम्मत में सबसे बड़ा आलिम, मेरे नबी का महबूब आजम, नबी पाक ने सबसे ज्यादा जिस बंदे से प्यार किया वो अली है, अल्लाह का वली, वो कि जिसका प्यार नबी का प्यार है, जिसकी दुश्मनी नबी की दुश्मनी है, जिसका बुग़्ज़ नबी का बुग़्ज़ है, वो अली कि जिसके बारे में मेरा नबी ऐलान करके फरमाते हैं, ओ अली मैंने जो कुछ अपने लिए मांगा है वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा है, जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा है वही कुछ मैंने अल्लाह से तेरे लिए भी मांगा है। और नबीयो युजाब, नबी की हर दुआ कबूल होती है, नबी की हर दुआ कबूल होती है। बस आखिरी मेरी इख्तितामी कलिमात है, मैं जो मंगिया है रब ने मैनू दिता है, लेकिन अली मा सअलतुल्लाह अली सअलतुल्लाह लका, जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा है वही कुछ अल्लाह से मैंने तेरे लिए भी मांगा है, सिवाय इसके कि मुझे पाबंद कर दिया गया। महबूबा जो दिल करे मांग, लेकिन अली के लिए नबुव्वत नहीं मांगनी, तू आखिरी नबी है, तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बस 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 बस। तो दूल्हा कौन है? वलियों का वली। दूल्हा कौन है? शहंशाह विलायत। दूल्हा कौन है? कुल कायनात के मोमनों का मौला। दूल्हा कौन है? हैदरे। और दुल्हन कौन है? बस एक जुमला मेरी तकरीर यहीं पे मुकम्मल, लेकिन जिस होलिया सुनिया ते मेरा दिल दुख जाना है। ऐना साहब नजर मेरे दर आखिरी मेरी को सामने दे बाकी सजे खबे लेने ने जेडे सामने दा तकाज़ा। आखिरी मेरी गल है ते मैं तुहाडे चेहरिਆਂ तो भी मैं तकांगा कि किन्नू सट वजी है ते किन्नू ठंड पई है। तुहाडे इत्थे कई सियासी लोग होंदे ने ना, कोई लाम मीम नून काफ दाल अलफ बे पे ते जान सारियां जमातां ने, ते जेड़े ओ लाम मीम नून वाले ने उन्हां दे सामने ओ जेल वाले जने दा जिक्र करो। वो भाई गल मेरी सुनो ना, ते होवे ना होवे इन्हां दे चेहरा, यानी चेहरा ते नजर भाई बंदा तक के कहना, ते जे उन्हां दे सामने इन्हां दा जिक्र करो, उन्हां ते हद ही कीती हुई है, उन्हां ते अखियां बंद करके बस एक रदा रखे हुए भाई असीं मंडना ही मंडना। हालांकि तरीका ये होना चाहिए, जिस चंगा काम कीते उन्होंने चंगा कहो, ते जिहड़ा मंदा काम करे उन्होंने। पर मेरा चूंकि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस किस्म की वैसे सियासत हर मुसलमान का हक है, उसको करनी चाहिए, पर है जी अजकल की मुनाफकत है, दे तो तौबा। बहरहाल मेरी बात को समझना है। चेहरे दस देंगे ने कि नहीं भाई दसो, बोलो। एक मिनट च इत्थे खान दे नारे लगन ते हियां में तकसा ना तो मैंने पता लग जाए सी इत्थे नून वाला किहड़ा है। ते मैं जिहड़ी मैडम है उसते जरा दो चार गल्लां करा ते मैं तो जागतां दे ज़हन चेहरों पे देख के मुझे पता लग जाएगा 804 वाले ने। बिल्कुल ऐसे तो अल्लाह दे बंदे हो, जे तुसीं इन्हां ज़माने दे इन्हां लोकां दे चैलियां चमचियां दीयां गल्लां सुन के ते पता लग जांदा है किहड़ा किहड़े नाल है, ते सानू पता नहीं लगता कि अली दा सज्जन कौन है ते अली दा दुश्मन। नाराए हैदरी, आचो के बोलो हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। अपने हमसाए चेक करो, किसी देहात वाले नारायण, नाराए हैदरी। रब्बे काबा की कसम है, हैदर कर्रार का नाम है, मोमिन का चेहरा बेख्तियार खिल उठता है। इस वास्ते ये सब तो ज्यादा ये मर्ज जिहड़ा है ना, जिस तरह वो अजा कल 804 ते 809 वो वाला जिहड़ा बीमार सब तो ज्यादा कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे जागतां विच वो बीमारी है, ते एह वाली बीमारी सब तो ज्यादा मौलवियां विच। भाई साडी फील्ड के लोग ने, मैं गल सरी कर रहा, मैं किसी की ना नहीं ले रहा, पर कसम चुक के तुहानू कहना, तुसी चेक कर लो, जुम्मे वाले दिहाड़े जाओ कोई गल होवे तां आखो नारे हैदरी हैदरी, ते
तो फिर मौलवी ने दी तकरीर भुल दी तक्यो कोई ऐजे भी होंगे जिनकी तकरीर उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हैदर कर्रार का नाम जुबान पे ना। वाह वाह वाह। इंशाल्लाह तफसीली तज़किरा होगा इधर अडयाला रोड पे 15 तारीख को जलसा है, उसमें इंशाल्लाह तफसीली जिक्र होगा, इसी मौजू पे होगा, उधर तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी इतनी बात ज़हन में रखनी है कि मौला कायनात के नाम पे जिसका चेहरा खुशी से दमक उठे, आंखें बंद करके यकीन कर लो 3 चीजों के बारे में। नंबर एक ईमान सलामत है। नंबर 2 मां शरीफ जाती है। गल समझियो कि नहीं समझियो, यमें खोल के बयान करो। नंबर 3 बंदे का बचपन ठीक गुजरिया है। इमाम क्या बात जाफर है। सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युहिब्बुना रजुलुन माकूसुन वला वलदु ज़ानिया। और जेड़ा निकियां पुठे काम करना रहे होवे ना ओ साडे नाल प्यार कर सकते ते ना कंजरी माऊ दा पुत्ता साडे नाल प्यार कर सकता है। अली पाक का नाम सुन के, ज़हरा पाक का नाम सुन के, अली के नारे सुन के, ओ मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे सीने में ठंड पड़ जाए, आज अगर जिन जिन के सीने में ठंड पड़ी है, वैसे तो आपकी वालिदा सो रही होगी पर ना पुत्र अम्मी नहीं सोनी। मुझे यकीन है आपकी अम्मी आपके जाने का इंतजार करेगी। तुम दरवाजे पे दस्तक दोगे, सबसे पहले अम्मी कीजिए पुत्र आ गया है, तो जाकर सबसे पहला काम यह करना अपनी मां के पांव से लिपट के उसको बोसे देना। मां पूछे पुत्र की होया है ते तुसी कहना आज गल समझ आई है अम्मा, ए जेड़ा मेरे दिल विच अली दा प्यार है एदा असल जरिया तू है। ए जिड़ियां मावा 8 मार्च नूं इस्लामाबाद दियां रोडां ते मार्च करन, उन्हां दे पुत्र हैदर हैदर नहीं करदे। जिन्ना गल नहीं समझ आई, समझ आइए तो फिर मैं चेक करांगा ना नारे हैदरी चस आ गया, मजा आ गया। हाय हाय हैदर 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 हैदर। माशाअल्लाह गल मुक गई। भेजो 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 बिस्मिल्लाह। ओ भाई साहब जुबान तोड़ी है तो है की होया है ए भी दसन लगे, एदे विच भी कुछ राज है। हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह ने 1.25 लाख साहबा, यानी हजारों की तादाद में 1.25 लाख तो आज के मौका पर थे, तो 70,000 से कम ज्यादा लोग थे मजमे के अंदर। जब मेरे मुस्तफा ने साहबा को रोक के हजरत अली को बुला के तो फरफा फअखज़ यदहु फरफा, हजरत अली का हाथ पकड़ा इधर ते अली पाक दा हाथ पकड़ के ते हेंज कीता। फिर फरमाया मन कुन तो मौला फअलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका। ये पता लगे अली पाक दा नाम है तो मोमना दियां बावां उंज ही बुलंद हो जांदियां ने। नारा हैदरी या अली। तो दुल्हन कौन है? वो है, बस एक जुमला, चूंकि तफसील के लिए वक्त नहीं है, यार जिंदा सोबत बाकी। दुल्हन पता है कौन है? दुल्हन वो है जिसका नाम सैयदा ज़हरा है, जो तैयबा है, ताहिरा है। जहां ये जाए, मैं चेक करूंगा कि खुदा के लिए मेरा जुमला नीचे नहीं जल करना चाहिए। जहां ये जाए वहां खता नहीं आती है, जहां खता हो वहां ये नहीं जाती। मखदूम पारसाए खतामा तो पाक ज़हरा, खतामा तो पाक ज़हरा, जन्नत दी मालिकाए, जन्नत दी मालिकाए, खतामा तो खतामा तो पाक ज़हरा, खतामा तो है दर्दी पाक सो जा
हसने ने दी ओ माए हसने ने दी ओ माए मलका दी बेटी मलका मलका दी बेटी मलका खतामा तो आवाज आए खतामा तो ते फिर आखिरी दिल दी गल कर गए ते इसे दे लाओ नारा है सैयदा ते दुश्मना ते लानत खुदा दी होंदी लानत खुदा दी होंदी है लानत खुदा दी होंदी फरमा ने मुस्तफाए फरमा ने मुस्तफाए खतामा तो पाक ज़हरा क्या बात है, वाह वाह।